हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 आपका स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का, दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशंस। एंड ये जो चैप्टर है आपका, इसमें आपको बहुत लिटिल पार्ट में आपको थ्योरी देखना है, बाकी ये प्रैक्टिकल चैप्टर है। मीन्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने। हमने जो लास्ट में 5 चैप्टर्स हमने जो भी पढ़े थे वो सारे थ्योरी बेस्ड थे। ओके, तो वो आपका एक बेसिक फंडामेंटल था अकाउंटेंसी का। अगर आपको वो अच्छे से पता है, समझ आ गए वो चैप्टर्स सारे, तो आपको आगे प्रैक्टिकल जो चैप्टर्स आएंगे उनके लिए आपको बहुत कन्वीनियंट रहेगा। तो यहाँ पे आने से पहले अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियोस, देन डू वॉच इट। और अगर आपको जो भी वीडियोस अच्छे लगते हैं देन डू लाइक इट। इससे आपको पता है कि मोटिवेशन मिलता है ऑब्वियसली। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशंस। ओके, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली क्या होती है हम ये देखेंगे, पर उससे पहले हम ये देखने वाले हैं कि ये बैलेंस शीट जो है इसका फॉर्मेट क्या है, और इसमें जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज आते हैं उन्हीं से आपकी बनती है अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, नाउ अब देखेंगे हम यहाँ पे आपका जो भी मीन्स आपका ये जो भी लेफ्ट हैंड साइड होता है तो वो होता है आपका लाइबिलिटी साइड। ओके, और जो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं वो है एसेट साइड। तो एसेट्स क्या होते थे ये हमने देखा था लास्ट क्लास में भी, बट फिर भी हम इसको एक शॉर्ट टाइम में देख लेते हैं। तो एसेट्स आपके एक जो भी पर्सन है अगर उसके पास में एसेट्स हैं तो इट मीन्स ही हैज पोजेशन ओवर दैट। ओके, तो उसका पोजेशन है उन पर, या फिर वो उसके लिए प्रॉपर्टी है जो कि उसके एसेट्स होते हैं। ओके, तो सपोज अब एसेट्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, सपोज कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस आपका, वो आपका एसेट होता है। डेटर्स मीन्स वो लोग जिनसे अभी आपको पैसा मिलने वाला है, ऐसे लोग जिनको आपने क्रेडिट पर गुड सेल किए थे और इन फ्यूचर आपको उनसे क्या रिसीव होगी, मनी रिसीव होगी, तो वो हो जाते हैं आपके डेटर्स। नाउ थर्ड वन इज स्टॉक इन ट्रेड, जो भी हमारे पास में गुड्स, जो भी हम जिन गुड्स में हम डील करते हैं, मीन्स जिनका हम बिजनेस करते हैं, अगर वो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास में उसका कुछ स्टॉक बच जाता है तो वो हो जाता है आपका स्टॉक, जो कि आप नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक के नाम से लेंगे। ठीक है, सेल आउट तो उसे करेंगे बट नेक्स्ट ईयर में करेंगे, इस साल रह गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर में उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा फर्नीचर, अगर आपका कोई बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें जो भी आपको फर्नीचर वगैरह जो भी है आपके पास, तो वो भी आपकी एसेट होगी। नेक्स्ट इज मशीनरी, कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए आपने कोई मशीनरी परचेज किया, दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज योर एसेट। नाउ नेक्स्ट इज बिल्डिंग, ऑब्वियसली किसी बिल्डिंग में ही करेंगे, तो ये काइंड ऑफ एसेट्स होते हैं हमारे। नेक्स्ट आती है हमारी कैपिटल, ये वो फंड होता है जो कि ओनर इंट्रोड्यूस करता है अपने बिजनेस में। ओके, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ मनी उसमें इन्वेस्ट करेंगे ऑब्वियसली, तो किसी भी फॉर्म में, सपोज हम कैश की फॉर्म में लाए या बैंक की फॉर्म में लाए, बैंक बैलेंस की फॉर्म में लाए, ओके, या फिर उन फंड से हम लोग कुछ अपने एसेट्स परचेज करके लाए, तो वो प्रोप्राइटर के फंड्स है। मींस प्रोप्राइटर कौन हुआ, जो कि आपका बिजनेस स्टार्ट करेगा, रन करेगा, ओनर ऑफ द बिजनेस। ओके, तो वो अगर कुछ फंड स्टार्टिंग में लेकर आता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज हिज कैपिटल। और कैपिटल जो होती है वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है। ओके, मींस इसका मतलब ये है कि जब भी वो बिजनेस को वाइंड अप किया जाएगा, बंद किया जाएगा, तो वो जो कैपिटल है दैट विल बी रिकवर्ड बाय ओनर। ओके, तो वो जो कैपिटल उसने अभी लगाई है ना, वो बंद करेगा जब वो बिजनेस, तो उसे वो कैपिटल बिजनेस रिटर्न करेगा। मींस एज इट इज उसका कैपिटल वही का वही रहने वाला है, थोड़े सा फ्लक्चुएशंस होंगे बट स्टिल कैपिटल की फॉर्म तो उसे मिलने वाली है एट द एंड ऑफ द बिजनेस। ओके, जब भी बिजनेस वो बंद करता है। नाउ लाइबिलिटीज, अब ये लाइबिलिटीज क्या होती हैं, तो भाई ये वो होती हैं जो कि हम लोग लोन्स वगैरह लेते हैं मार्केट से या बैंक से, तो ये शॉर्ट टर्म लोन्स भी हो सकते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स भी हो सकते हैं। सपोज हम कोई लोन बहुत बड़ा लेते हैं तो वही लॉन्ग टाइम तक चलता है, उसका इंटरेस्ट, उसका प्रिंसिपल अमाउंट हम धीरे धीरे करके पूरा करते हैं कुछ ईयर्स में। कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं तो वो हम 1 ईयर में हम लोग नॉर्मली उसे रिटर्न कर देते हैं। ओके, पे बैक कर देते हैं। तो इस टाइप से आपके कुछ लाइबिलिटीज होती हैं। सपोज क्रेडिटर्स, अब आप
अपने गुड्स को आप क्रेडिट पे सेल करते हैं तो भाई परचेज भी करते होंगे। ओके, तो हमारे पास हमेशा तो इतना फंड अवेलेबल नहीं होता कि हम हर चीज़ को कैश में परचेज करके लाएं, तो ऑब्वियसली कभी कभी हमें क्रेडिट परचेजेस भी करनी पड़ जाती हैं। तो वो जो जिनसे हम लोग अपना क्रेडिट पे परचेजेस करके आ रहे हैं, जिन बिजनेसमैन से, वो हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं बिजनेस के, क्योंकि हमें उनको इन फ्यूचर पैसा देना है, मीन्स पे बैक करेंगे अब वो अमाउंट। ओके, तो वो होते हैं हमारे क्रेडिटर्स। अब आती है बैंक ओवरड्राफ्ट की बात। आपके बैंक अकाउंट से आपने कुछ एक्स्ट्रा बैलेंस निकाला है जो कि आपके बैंक अकाउंट में अवेलेबल नहीं है, बट आप बैंक से एज अ लोन ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स काइंड ऑफ बोल सकते हैं आप। तो बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी आपकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो ये सारे आइटम्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस करके बताया। अब देखते हैं कि जब भी हम लोग लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर में बैलेंस शीट बनाते हैं, ओके, तो हमारे पूरे ईयर में जितने भी हमारे एसेट्स हमने परचेज किए हैं वो सारे आ जाएंगे, या फिर ऑलरेडी जो हम पजेस करते हैं वो भी आ जाएंगे। और आपका कैपिटल अमाउंट आएगा ओनर का। नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज, जितनी भी लाइबिलिटीज जनरेट हुई हैं इस ईयर में या ऑलरेडी जो चल रही हैं वो सब भी आप यहाँ मेंशन करते हैं। तो भाई बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है, ये एक स्टेटमेंट होती है, ओके, जो कि आपके बिजनेस की ट्रू पिक्चर को शो करती है कि बिजनेस का जो भी आपका सिनेरियो है वो साउंड है या नहीं है। ओके, आपका बिजनेस जो है वो बहुत साउंड पोजीशन में है मार्केट में, या फिर उसकी पोजीशन डाउन जा रही है। तो इस स्टेटमेंट को देख करके ना आपके जितने भी यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, वो फटाफट से ये देख सकते हैं कि भाई ये बिजनेस की पोजीशन जो है साउंड है या नहीं है। ओके, तो हमें इनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली आपका बैलेंस शीट का ये काम होता है। अब बात आती है कि इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का टोटल, मींस आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल ऑलवेज शुड बी इक्वल। ये हमेशा इक्वल होगा तो ही आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है। अदरवाइज यू हैव कमिटेड एनी एरर। ओके, हो सकता है कि आपसे कोई एरर कमिट हो गया हो, मींस आपने कोई गलती कर दी हो, तो ये दोनों का टोटल इक्वल आएगा, तभी आप समझिए कि आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्टली बनी है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि अब ये भाई जो प्रोप्राइटर होता है ना, उसका ये बैलेंस हमेशा इक्वल क्यों आता है बैलेंस शीट का। तो इसके पीछे बहुत लॉजिकल रीजन है। भाई जो आपका ओनर है ना, या तो वो एसेट्स उसके पास जितने हैं, सपोज ये सारे एसेट्स को हम लोग इंक्लूड करके मान लेते हैं कि ये 2 लाख रुपीज के, ठीक है, ये 2 लाख रुपीज के एसेट्स हैं उसके पास। अब ये एसेट उसने जब खरीदे, ठीक है, तो भाई उसने कुछ मनी भी दी होगी मार्केट में, तभी वो मनी के बेसिस पे तो हम लोग कुछ भी परचेज कर सकते हैं। तो वो 2 टाइप से एसेट्स को खरीद सकता है। कैसे खरीदेगा? पहली बात तो कैपिटल, ये जो उसका खुद का फंड है, ठीक है, उसको इन्वेस्ट करके वो अपने एसेट्स परचेज कर सकता है। सपोज मेरे पास में 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, अब मैंने 1 लाख से, यहाँ पे सॉरी थोड़ा शॉर्ट में लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मेरा 1 लाख रुपीस का कैपिटल है। इस 1 लाख से मैंने कुछ एसेट्स परचेज करे होंगे, ये मेरा खुद का फंड था जिसपे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है, या मुझे उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कैपिटल ओनर ही लगा रहा है और वो अपने ही फंड से क्या कर रहा है, एसेट्स परचेज कर रहा है। अब बात आती है कि भाई अब सारा फंड तो इसके पास खुद के पास है नहीं, तो इसने ज़रूर कुछ मार्केट से लोन्स वगैरह लेकर के या लाइबिलिटीज क्रिएट करके उसने कुछ एसेट्स परचेज किए होंगे, ठीक है। तो सपोज हमारी लाइबिलिटीज हो जाती हैं 1 लाख की, ठीक है, तो एसेट्स किस तरीके से परचेज किए गए, या तो उसके खुद के फंड से खरीदे गए, ओके, या फिर लाइबिलिटीज को क्रिएट करके एसेट्स खरीदे गए, मींस कुछ लोन वगैरह लेकर के आपने एसेट्स परचेज किए या उधारी पर ले लिए, ठीक है। तो बिजनेस में आपके पास 2 टाइप से एसेट्स आते हैं, या तो इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, आपका फंड आपने यूज करा हो, या फिर लाइबिलिटीज को जनरेट करके आपने कोई एसेट्स परचेज किए हो। तो ये रीजन है कि हमारे जो भी एसेट्स होते हैं ना, वो ऑलवेज हमारी लाइबिलिटीज के इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका ये रीजन है कि आपका बैलेंस शीट जो है वो उसका LHS और RHS हमेशा इक्वल रहेगा, ओके। अब देखते हैं हम इसके कुछ फीचर्स, तो देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लीजिए या फीचर्स कह लीजिए। तो भाई ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है, ठीक है। जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन इसको आपको सॉल्व करना होगा,
ठीक है, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो फॉर्मेट जो होगा उसमें आपका जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा ना, वो या तो दो अकाउंट्स को हमेशा अफेक्ट करेगा, या तो हो सकता है कि वो आपकी एसेट लाइबिलिटी को एक टाइम पे अफेक्ट कर जाए, हो सकता है कि वो एसेट्स कैपिटल को अफेक्ट कर जाए, ठीक है। तो मींस एक बार में एक ट्रांजैक्शन से आपकी कोई दो चीजें अफेक्ट होंगी। सपोज एसेट लाइबिलिटी अफेक्ट हो गई, दूसरे ट्रांजैक्शन में आपका एसेट कैपिटल अफेक्ट हो गया। तो दिस वे वी मेक वी डू अकाउंटिंग इक्वेशंस, ओके, हम लोग वी सॉल्व अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो ये क्या होती है, डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होती है। मींस एसेट अफेक्ट हुआ, सपोज मैंने कोई आपका कोई फर्नीचर परचेज किया हमने, ठीक है, तो आपने वो फर्नीचर जो है वो परचेज कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि आपने वो फर्नीचर जो है ना वो आपने क्रेडिट पे परचेज कर लिया, ठीक है। तो आपके एसेट्स तो बढ़ गए, आपका फर्नीचर बढ़ गया, एसेट्स इंक्रीज हो गए, ठीक है। अब आपने वो क्रेडिट पे परचेज किया, इट मींस आपकी लायबिलिटीज भी बढ़ गई, मींस आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए मार्केट में। तो दिस वे और अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा टू अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं एक ट्रांजैक्शन से। Now next thing is LHS and RHS of balance sheet will always be equal। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो लायबिलिटी साइड है वो एसेट साइड के हमेशा इक्वल होगी, क्योंकि ये जो आपके कैपिटल या लायबिलिटीज को जनरेट करके इनसे इन्हीं फंड से आप लोग अपने एसेट्स को खरीदते हैं, ठीक है। तो ये रीजन होता है कि LHS एंड RHS विल ऑलवेज बी इक्वल। और थर्ड पॉइंट है आपका ऑल इनकम्स विल बी एडेड टू कैपिटल। सपोज आपको कोई भी रेंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुई, ओके, तो क्या हो जाएगा, एसेट्स में आपका कैश बढ़ गया, ठीक है, और वो जो इनकम है ना वो आपकी कैपिटल को भी इंक्रीज कर देगी। तो जितने भी इनकम्स हैं वो कैपिटल में ऐड ऑन होते हैं। और अगर आपने कोई सैलरी दिया या फिर कोई हो सकता है कि आपने कोई ड्राइंग्स निकाले अपने ही बिजनेस में, प्रोप्राइटर निकालता है कई बार ड्राइंग्स करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, कुछ भी गुड्स निकाल लेगा या कैश निकाल लेगा, तो वो बेटा आपकी कैपिटल को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा वो डिडक्ट करने हैं कैपिटल में से। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप अगर याद रखेंगे ना तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज आप जो भी नोट्स वगैरह बनाते हैं अपनी कॉपी देन मेक इट। और ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपको एग्जाम टाइम पर, ओके, बिकॉज एक क्विक रिविजन देने के लिए हमें अगर अपने नोट्स से देखना पड़े, रेफर करना पड़े, तो हमारे लिए बहुत ही ईजी और बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। तो लेट्स मीट विद द नेक्स्ट वीडियो, ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।